गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे से हैं? पढ़ाई लिखाई चल रही है? हम आशा कर रहे हैं कि आप घर पे अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है, जो भी वीडियो सेंड किए जा रहे हैं, आप उसको देख रहे होंगे और जो भी नोट्स दिया जा रहा है आप उसको कॉपी पे लिख के उसको याद भी कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी वीडियो सेंड किया जा रहा है आप उसको देखिए, समझिए वहाँ, और जो नोट्स दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करके उसको आप याद भी कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो ये आज का लेक्चर है वो है क्लास 11 फिजिक्स का जो भाग 1 है उसका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 ही हमारा चल रहा है। जैसे अगर जो भी हम हमारा पुराना वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने मापर एवं मात्रक के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। अब हमको पढ़ना है विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने के लिए यानी विमीय विश्लेषण, इसका हिंदी नाम होता है विमीय विश्लेषण। तो इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ना है विमा क्या होती है, एक पढ़ना है विमीय सूत्र क्या होता है, और एक पढ़ना है कि विमीय समीकरण क्या होता है। तो पहले हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। विमा किसे कहते हैं? तो होता है भौतिक राशियों की विमाएं। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और एक चीज दिमाग में आप लोग रखिए, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के पढ़िए। ऐसा नहीं केवल आप मैं बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड हिंदी में लिखना है तो क्या फायदा इंग्लिश पढ़ने से, ऐसा मत करिए। क्योंकि आगे इंटरमीडिएट के बाद अगर आप बीएससी करते हैं, बीटेक करते हैं, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। हिंदी आपका वहाँ आपको एक अक्षर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप रिलेट करके पढ़िए। अभी इससे अगर आपका तैयारी बनता रहेगा ना तो आगे आपको दिक्कतें नहीं होंगी। तो हमारा आज का ये जो पहला टॉपिक है वो है कि बीमा, किसी भी भौतिक राशि की बीमा क्या कहलाती है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये बताइए वेग का विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, तो अभी आप नहीं बता पाएंगे। ठीक, कुछ बच्चे जिन्होंने इसके बारे में कुछ अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया है, वो बता सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप नहीं जानते हैं। ठीक, अभी आपको नहीं पता है, लेकिन आज ही हम इसी लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। तो हम इसका पहले डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्या होता है। तो इसका आपका होता है m0 l t माइनस 1। ठीक, ये हमारा होता है वेग का विमीय सूत्र। आपको कहीं ऐसे भी मिल जाएगा एल टी पे माइनस 1, ये भी मिल सकता है कहीं कहीं। तो दोनों का मतलब सेम ही हुआ, क्योंकि एम पे पावर 0 किसी भी अंक पे अगर पावर 0 हो जाता है तो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पावर क्या है, ये यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और यहाँ पे -1 है। तो हमारी जो विमा होती है ना, यही घात होती है जिस घात से हम मूल मात्रक को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास मात्रक है, कोई भौतिक राशि है, उसका कोई ना कोई मात्रक होगा। अब वह मात्रक कितनी बार प्रयोग में आया है वही हमको क्या बताता है, विमा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सीधा सीधा ये जानिए कि एमएलटी, ये जो आपका फॉर्म है, इस पे जो भी घात लगा है पावर, उसी को हम क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। जो घात है उसी को क्या बोलेंगे, विमा। मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वेग में द्रव्यमान, ये हमको द्रव्यमान से शो करते हैं। ठीक है, अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे। द्रव्यमान की विमा 0, लंबाई की
विमा एक तथा समय की विमा -1 होगी। ठीक है, मतलब अगर विमा के बारे में कहेगा तो हम पावर को लिखेंगे, पावर जितना लगा है 1 लगा है 2 लगा है 0 है कि 3 है माइनस में क्या, उससे हमको मतलब नहीं, जो भी होगा। जैसे यहाँ पे पावर क्या है 0 1 -1। क्लियर है ना। तो ये हमारा होता है क्या, किसी भी भौतिक राशि की विमा। आपको इसका नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, हम सेंड कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको ये नोट्स मिल जाएगा, आप अपने कॉपी पे इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट इसका आता है वो आता है विमीय सूत्र। अभी हमने बीमा के बारे में जान लिया, या फिर बीमा क्या होता है। अब हम जानेंगे कि विमीय सूत्र क्या होता है और कैसे हम पहचानते हैं कि क्या है विमीय सूत्र। तो ये हमारा हेडिंग हो गया विमीय सूत्र। इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक, ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूले यानी विमीय सूत्र। अभी हमने आपको एक एग्जांपल बताया था, वेग का विमीय सूत्र। वेग का विमीय सूत्र बराबर m⁻0 L t-1। ठीक है, तो देखिए जो पावर था वो क्या था, विमा था, लेकिन ये पूरा ये जो एमएलटी के फॉर्म में लिखा है इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला, मतलब विमीय सूत्र। इस पूरे को बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस पूरे को, विमीय सूत्र। ठीक, अब तीसरा हमारा जो टर्म है वो आता है विमीय समीकरण। ठीक, क्या आता है, विमीय समीकरण। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? अगर नहीं भी आ रहा होगा तो धैर्य बना के देखिए। ठीक है, कोई भी चीज किसी को पहली बार में ये नहीं आ जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको फिर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, हमने दो टॉपिक कवर किया, विमा क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, विमीय समीकरण क्या होता है। तो जैसा फिर वही एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं, वेग का विमीय सूत्र। वेग का विमीय सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, m⁻0 L t-1। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, v = m⁻0 L t/-1। तो ये आपका पूरा मिला के, ये पूरा मिला के इसको हम क्या बोलेंगे, विमीय समीकरण। केवल घात क्या था, विमा था। केवल एमएलटी के फॉर्म में जो है वो विमीय सूत्र है। और v = मतलब आपका इक्वल टू आ गया। जैसे इस भौतिक राशि को हम इससे व्यक्त कर रहे हैं, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन भौतिक राशि और प्लस विमीय सूत्र का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, विमीय समीकरण। कुछ क्लियर नहीं होगा। चलिए अब तीनों को हम एक बार आपको इकट्ठे बताते हैं, यहाँ के डिफरेंस क्या है। जैसे अगर बात किया जाए, देखिए तीन चीजें हैं। एक हमारे पास क्या है, बीमा है। ठीक, एक हमारे पास क्या है, विमीय सूत्र है, और एक हमारे पास क्या है, विमीय समीकरण। ठीक है, तो इसमें बीमा का मतलब क्या है, अगर हम वेग के बारे में बात करें, चलिए इस बार एग्जांपल चेंज कर दे रहे हैं, बल के बारे में बता दे रहे हैं। तो बल का क्या होता है, बल यानी F = m⁻L t-। तो यहाँ पे विमा अगर बल में विमा अगर पता किया जाए तो क्या हो जाएगा, L⁻1 L⁻1 T⁻²। तो विमा क्या होगा, द्रव्यमान का एक
यल मतलब लंबाई का 1 और समय का -2। विमी सूत्र अगर पूछा तो ml/t पे -2, और अगर विमी समीकरण पूछा तो F = ml/t-2। ये डिफरेंस होता है। क्लियर नहीं हो रहा? ये आपका डिफरेंस है विमी सूत्र और विमी समीकरण। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे विमाएं। यानी डायमेंशंस। जैसे अभी आपने देखा था, एक टर्म m आया था, एक टर्म l आया था, एक टर्म t आया था। ठीक, तो अब ये टर्म किसका होता है, किस भौतिक राशि के लिए, ठीक, किस मूल राशि के लिए हम कौन सा अल्फाबेट यूज करते हैं, वही हमको यहाँ पे जानना है। क्योंकि अगर हम वो नहीं जानेंगे तो हम किसी भी भौतिक राशि को, उसका हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते, उसका विमी सूत्र हम नहीं निकाल सकते। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो देखिए हमारे पास 7 है, या तो आपको होगा ही, ये क्या हो गया, लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ। सेकंड हो गया हमारा द्रव्यमान, मतलब मास। उसके बाद समय, समय का क्या होता है, टाइम। उसके बाद टेम्परेचर यानी तापमान, टेम्परेचर। उसके बाद क्या आता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद हमारा देखिए कितना अच्छा हो गया ना। 7 हमारा क्या आता है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। आपको पता होगा कि जितनी भी राशियां होती हैं, भौतिक राशियां, वह मूल राशियों से ही मिलकर बनी होती है। मतलब आपके पास कोई ऐसी राशि नहीं मिलेगी, कोई भी ऐसी भौतिक राशि नहीं मिलेगी जिसमें मूल राशियों के अलावा कुछ हो। आपने पढ़ा था कि मूल राशि क्या होता है, व्युत्पन्न राशि क्या होता है। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में देखिए, मूल राशि फिक्स था 7 था, लेकिन व्युत्पन्न राशि फिक्स नहीं था कि कितना है। और कैसे हम व्युत्पन्न राशि को पता करते थे, मूल राशियों की जो सहायता से बनाए जाते थे वो क्या होते थे, व्युत्पन्न राशियां होती थी। अब व्युत्पन्न राशियों को अगर हम तोड़ते थे तो क्या मिलता था, सब यही तो मिलता था, मूल राशियां ही मिलती थी। क्या मिलती थी, मूल राशियां। तो इसका हमको नोटेशन पता होना चाहिए क्या होता है। तो लंबाई का आप जान लीजिए, लंबाई का क्या होता है, एल, सब कैपिटल में है। द्रव्यमान का कैपिटल एल, समय का कैपिटल टी, टेम्परेचर का केल्विन होता है तो ऐसे के, या कहीं कहीं आपको थीटा भी मिलेगा। विद्युत धारा इसका हो जाता है ए। ज्योति तीव्रता इसका हो जाता है कैपिटल सी। पदार्थ की मात्रा इसका हो जाता है मोल। क्लियर नहीं क्लियर, जानते जितना हम बता रहे हैं आप थोड़ा सा रफ वर्क करते जाइए। ठीक है, इसको कॉपी भी मत लिखिए, लेकिन रफ वर्क करते जाइए। जैसे मान लीजिए सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कॉपी पे अगर थोड़ा सा नोट करेंगे ना तो आपका दिमाग
आपके दिमाग में बैठता जाएगा। फिर जब नोट्स आपको सेंड करेंगे तो आप वहां से देख के पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जैसे अब देखिए आपको ये सारा नोटेशन याद रखना है कि लंबाई के लिए नोटेशन क्या होता है, द्रव्यमान के लिए नोटेशन क्या होता है, समय के लिए क्या होता है, तापमान के लिए क्या होता है, विद्युत धारा के लिए। क्योंकि अगर ये आपको सातों नोटेशन नहीं पता है तो आप किसी भी भौतिक राशि की विमा नहीं निकाल सकते, उसका विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो देखिए याद कैसे करना है। लंबाई, लंबाई मतलब क्या होता है इंग्लिश में, लेंथ। तो इसका जो पहला अल्फाबेट है एल, उसी का यूज किया गया है। ऐसे ही द्रव्यमान का पहला अल्फाबेट क्या है, मास। ठीक, और समय का पहला अल्फाबेट क्या है, टाइम यानी टेम्परेचर, यहाँ सॉरी टी। ठीक है, अब चौथा आता है तापमान। अब कहेंगे सर यहाँ पे भी तो टी आ रहा है, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, अब यहाँ टी है, क्योंकि टी के लिए हम टाइम के लिए टी ले चुके हैं, तो अब इसके लिए हम नहीं लेंगे। तो टेम्परेचर यानी तापमान का मात्रक क्या होता है, सही मात्रा केल्विन। तो हम क्या क्या ले लिए, कैपिटल के ले लिए, या कहीं कहीं हम थीटा भी प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा के लिए हम ए ले लेंगे, ज्योति तीव्रता के लिए सी ले लेंगे, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल ले लेंगे। अब देखिए यहां तक जो था एल एम टी, ये तीनों के लिए क्या था, पहला अल्फाबेट यूज किया था। लेकिन बाकी ये चारों जो है इनके लिए क्या कर रहा है, जो इनका मात्रक होता है वही उसी का अल्फाबेट यूज कर रहा है। जैसे तापमान का मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला यानी सीडी होता था, तो यहाँ सी ले लिया। और पदार्थ की मात्रा क्या लेता था, मोल, तो मोल ही कर दिया। ठीक, तो आपको ये सारा नोटेशन क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आएगा कि कैसे हम किसी भी भौतिक राशि की बीमा या उसका बीमा सूत्र याद करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से 1 बाय 1 समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भौतिक राशि का डायमेंशन यानी उसका विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं पहले क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो कभी भी किसी भी भौतिक राशि की अगर विमा निकालनी होती है तो हम उसके लिए या तो उसके मात्रक का प्रयोग करते हैं या तो उसके फार्मूले का। हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर आपको सीधे मात्रक याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मात्रक नहीं पता है तो आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। हम आपको दोनों मेथड बताएंगे कि कैसे करते हैं। देखिए पहले हम फार्मूले से बना रहे हैं। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना, याद है कि नहीं याद है, पिछली कक्षाओं में आप पढ़े होंगे कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ऐसा ही अगर बात किया जाए तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का भी तो मात्रक मीटर ही होता है। क्या होता है, मीटर। लंबाई का भी मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। अब देखिए हम अभी पढ़े थे नोटेशन में कि लंबाई को एल से शो करते हैं, तो मीटर क्या है, लंबाई तो है, मीटर क्या है, लंबाई है, तो हम इसको किससे शो करेंगे, एल से। ठीक है, और इसको भी किससे शो करेंगे, एल से। तो आप ऐसे ना करके पहले क्या कीजिए, इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए। जो मात्रक है आप पहले मात्रक ही फाइंड कर लीजिए। तो मीटर इंटू मीटर का मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और वैसे भी आपको पता है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अब मीटर की जगह लिखेंगे एल, और ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको विमीय सूत्र निकालना है तो आपको या तो फार्मूला पता हो या तो उसका सूत्र पता हो, सॉरी फार्मूला पता हो या तो उसका मात्रक पता हो। अगर दोनों में से कोई एक चीज आपके पास है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम कहें, हमने आपसे बताया ना कि दो मेथड है, एक फार्मूले के थ्रू और एक डायरेक्ट मात्रक से। तो मेरे पास मान लीजिए क्षेत्रफल का हमको मात्रक याद नहीं था, मान लीजिए याद नहीं था, ठीक, तो हम क्या किए, फार्मूले का यूज किए लंबाई गुणे चौड़ाई।
तो मीटर गुणे मीटर मिला, तो मीटर स्क्वायर बना, ठीक। और मीटर की जगह क्या लिख दिए, एल। पावर कितना था, 2, ब्रैकेट लगा दी। तो ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, ठीक। अब अगर आपके पास मात्रक पता होता, अगर आपको क्या पता होता, मात्रक पता होता, तब कैसे सॉल्व करते, ये भी देखिए बता दे रहे। तो अब क्या लिखते, सीधे लिखते क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और मीटर का मतलब एल, ये हो गया आपका आंसर। समझ में नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए स्टेप देखिए, जिस भौतिक राशि की विमा निकालनी है, विमीय सूत्र निकालना है, उसका हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सभी का मात्रक लिखेंगे, और मात्रक लिखने के बाद जो 7 मूल राशियां थी ना, उन 7 मूल राशियों को कैसे हम व्यक्त करते हैं विमीय सूत्र के रूप में, उसकी विमा क्या होती है, तो एम एल टी के थीटा एम ओ एल यानी मोल सी ए, यही सब था ना। तो हम उसी में से जैसे जैसे हमको रिक्वायरमेंट मिलेगा वैसे हम पुट कर देंगे। चलिए ये तो क्षेत्रफल का हो गया। सेकंड हम आपको बताते हैं आयतन का, ठीक है। दूसरा हमारा है आयतन। तो मान लीजिए यहाँ पे भी हमको मात्रक नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, और ऊंचाई का मात्रक मीटर, ठीक। ये क्या बन जाएगा, मीटर का क्यूब। और वैसे भी हमको पता था आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, एसआई में। अब देखिए, अब इसको हमको क्या किसमें चेंज करना है, विमीय सूत्र के रूप में। तो मीटर की जगह क्या होगा, लंबाई, लंबाई का मतलब एल पावर 3, ये हमारा आंसर हो गया। आप आंसर क्या ये भी लिख सकते हैं, एम के पावर 0, एल के पावर 3, टी के पावर 0। ये चीज ध्यान दीजिए, जो भी टर्म नहीं होगा, जो भी टर्म आपके पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, आप उसको लिख के पावर 0 कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, केवल एल है, केवल क्या है एल, और हमको एम एल टी के फॉर्म में करना है, एम एल टी के फॉर्म में। तो केवल एल था, तो अब एम और टी कैसे लेके, तो एम और टी लिख के पावर 0 कर देंगे। अब कुछ लोग के दिमाग में चलेगा, सर क्यों इन्हीं तीन को लेके चल रहा है, के भी लेके चलिए, थीटा भी लेके चलिए, ए लेके चलिए, सी लेके चलिए, मोल लेके चलिए। आप एक चीज जान लीजिए कि जो एम एल और टी है, यही आपका तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको मैक्सिमम जगह यही मिलेगा। बाकी के चार बहुत कम जगह मिलते हैं, ठीक। मैक्सिमम जगह क्या मिलेगा, एम एल टी। और ये जो पढ़ाया जा रहा है बनाने का तरीका, आपके बोर्ड एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, ठीक, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन कम से कम तो बनता ही है। डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसकी बीमा क्या होती है, जैसे दाब की बीमा क्या होती है पूछ लेगा, उसका विमीय सूत्र पूछ लेगा, बल का पूछ लेगा, ठीक। तो हमको क्या याद होना चाहिए कुछ, और कुछ हमको निकालने आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया आयतन का। अब हम निकालेंगे वेग, कि वेग की बीमा क्या होती है। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। चलिए मात्रक नहीं पता है तो हमको फार्मूला पता है ना, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे, याद है कि नहीं याद है, 9th में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड। तो मीटर को क्या लिखते हैं, एल, और सेकेंड को टी। तो ये क्या बनेगा, एल टी के पावर -1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन के पावर 0 एल टी -1। ये हमारा आंसर। समझ में आ रही है आपको, आ रहा नहीं आ रहा है। देखिए कभी भी अगर आपके पास दो भौतिक राशियां हैं और दोनों भौतिक राशियों का जो मात्रक है वो सेम है, तो उनका बीमा भी यानी विमीय सूत्र भी क्या होगा, सेम होगा।
जैसे अगर हम बात करें वेग की, सॉरी वेग तो कर लिए, चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। आपको पता होगा वेग क्या होता है, सदिश राशि होती है, चाल अदिश होती है, विस्थापन सदिश होता है और दूरी अदिश। अब देखिए दूरी, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर को एल से और समय को टी से, तो क्या हो जाएगा एल टी के माइनस वन, या एम के पावर 0 एल टी के माइनस, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ क्लियर नहीं होगा, एक बार कॉपी में आप लोग भी करते जाइए, ठीक है। ये जितना भी हम करा रहे हैं इसको आपको खुद से कॉपी करना, इसके लिए हम नोट्स सेंड नहीं करेंगे, आपको होमवर्क के तौर पर हम दे देंगे, केवल भौतिक राशि देंगे और उसका सूत्र आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसका मात्रक भी खुद निकालना है और इसकी विमा भी आपको खुद निकालनी है। अगला आता है त्वरण, ठीक। तो त्वरण का भी फार्मूला और मात्रक आपको पता होगा, मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और फार्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय। ये क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब देखिए ये बताइए कि अगर हम कहें वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या होगा, तो कोई बता सकता है क्या होगा, मीटर होगा कि मीटर स्क्वायर होगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा कि मीटर पर सेकंड होगा, किसी को आइडिया। अगर हम कहें कि आपके पास एक 5 किलो का सामान है और एक 2 किलो का सामान है, क्या है, एक 5 किलो का और एक 2 किलो का, और हम आपसे कहें कि दोनों द्रव्यमानों में अंतर क्या है, तो दोनों द्रव्यमान में अंतर कितना आएगा, 3 का, तो इसका मात्रक क्या बनता है, किसी होता ही नहीं होता। अगर हम किसी भी चीज में अंतर निकाल रहे हैं ना, तो क्या होगा, जो मात्रक था वही हमारा मात्रक मिलेगा। तो वेग में परिवर्तन का मतलब दो वेग है, तो एक वेग का मीटर पर सेकंड होता है, तो उसका भी क्या होगा, वेग में परिवर्तन का भी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा बटे समय का सेकंड। अब ये सेकंड नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर मतलब क्या हो गया एल, समय का मतलब क्या हो गया टी पावर 2, यानी इसको लिख सकते हैं आप क्या, एल टी के पावर माइनस 2। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, एम के पावर 0 एल टी माइनस 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यह किसका, त्वरण का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बल के, आखिर बल का कैसे निकाला जाता है। सब इसको एकदम ध्यान से देखते जाइए आप लोग, ठीक ना। देखिए नंबरिंग भूल गया कहाँ से क्या था, मान लीजिए 6 नंबर है बल। तो बल के लिए मात्रक आपको न्यूटन पता है, लेकिन न्यूटन से आपका नहीं निकलेगा, ठीक है, कि ग्राम टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है उससे निकलेगा। तो बल बराबर क्या होता है, नहीं आपको मात्रक नहीं पता है तो क्या कर लेंगे, यह फिजिकल टू में होता है ना, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया बताइए, द्रव्यमान को किससे शो करते हैं, एम से ना, ये हो जाएगा एम। और त्वरण को अभी तो जस्ट हमने निकाला एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस। तो बल का बीमी सूत्र क्या बनेगा, एम एल टी पे माइनस 2, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर कार्य का पूछ ले तो कार्य का क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल का अभी हमने क्या किया, अभी यहाँ पे बनाया ना, हो जाएगा एम एल टी के पावर माइनस 2, ठीक। और विस्थापन मतलब दूरी लंबाई, तो क्या हो जाएगा एल। अब देखिए ये एम एक बार, यल यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो यल स्क्वायर हो जाएगा और टी पे पावर माइनस 2, ये हमारा
अब देखिए कि ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अब दोनों का मात्रक चूंकि जूल होता है इसीलिए दोनों का विमा भी क्या होगा? समान होगा। तो ऊर्जा की विमा अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप? ml² T के माइनस। क्लियर है ना? तो इसमें आपको बल का एकदम याद कर लीजिए, त्वरण का याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी आप निकाल लेंगे, बाकी का फार्मूला आपके पास याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फार्मूला आपका याद होता जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे और आपको हम होमवर्क वीडियो के लास्ट में दे रहे हैं, जिसमें हम केवल भौतिक राशियों और उसका फार्मूला उसके बारे में दे देंगे लिखा हुआ। बाकी आपको खुद से सबका विमीय सूत्र याद करना है। तो सब लोग उसको फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद अपनी कॉपी का जो भी पेज है फोटो निकाल के मेरे पास सेंड करेंगे। ठीक है, कोई डाउट होता है किसी का, अगर विमीय सूत्र आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप हमारा मैसेज कीजिए या कॉल करके बता दीजिए कि सर हमको ये डाउट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वो सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगर बेल आइकन को आप प्रेस कर देते हैं तो हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाता है। इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।